सर स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिवीजन्स। दैट इज फर्स्ट चैप्टर हम बोनस कर रहे हैं। बोनस के बाद इसके साथ के साथ हम बायबैक कर लेंगे, जो कि वो भी थोड़ा छोटा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मतलब कि ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आए चाहे ना आए, इसको किसी न किसी क्वेश्चन जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ मर्ज करके पूछ लिया जाता है, या डिबेंचर्स के कुछ पार्ट के साथ मर्ज करके पूछ लिया जाता है। तो आइए बोनस इशू देखते हैं। बोनस इशू को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, सेमेस्टर 3 के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बस आपके पास बचा है ओनली एंड ओनली 1 डेज बाद आपके कोर्स सारे के सारे लाइव हो जाएंगे। अभी प्रिपरेशन चल रही है उस पे। ओके सर हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बोनस इशू की। बोनस इशू के अंदर यहाँ पे सफिशिएंट है बताने के लिए? ठीक है, सफिशिएंट है। मैंने पेज ऑलरेडी बहुत बड़ा ले रखा है आज, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल करने होते हैं ना, तो दैट्स वाई। देखिए हमारा टॉपिक क्या है सर? हमारा टॉपिक है बोनस इशू। अब बोनस इशू की हम बात करें तो बोनस इशू दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले बोनस का तो मतलब क्या होता है ये समझिए। बोनस का मतलब होता है कि आप अगर किसी कंपनी के, मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, तो फिर कंपनी आपको, जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा डिविडेंड आ जाता है, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इनको फ्री में शेयर इशू करती है। फ्री में कि हम आपको शेयर दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने इस पर बहुत फायदा कमाया। क्योंकि कंपनी का ऑनर कौन होता है सर? आपका बोनस शेयर। जैसे कंपनी का ऑनर कौन होता है? ऑनर होगा हमारा, सिंपल सी बात है कि शेयर होल्डर। तो इनको ऑफर किया जाता है। तो इनको दो तरीके से ऑफर होते हैं बोनस शेयर। एक तो ऑफर होता है कि आपके अगर कोई पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप शेयर, तो उसको आप कन्वर्ट करवा लीजिए और कंपनी उसको कर देगी फुल्ली पेड अप। कंपनी उसको फुल्ली पेड अप कर देगी अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं। या फिर आपका पार्टली पेड अप नहीं है तो कंपनी फ्री शेयर आपको देगी, फ्री इशू न्यू शेयर, यानी आपको कुछ नए शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंपनी इशू करके दे देगी। तो दो ऑप्शंस कंपनी फॉलो करती है। अब जब बोनस शेयर इशू करेंगे फ्री का, तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपने पॉकेट से कंपनसेट करना होगा। और पॉकेट से कंपनसेट करने का मतलब कंपनी अपने जेब से कैश नहीं देगा, अपने रिजर्व जो प्रॉफिट में बचा रखा है उसको। तो अगर पार्टली पेड अप है तो सोर्स, इसके लिए कंपनी अपने आप को कंपनसेट कहां से करेगी? दैट इज सोर्सेस। तो सोर्सेस की बात करें तो यहां पे 3 से 4 सोर्सेस हैं। जैसे कि नंबर 1, आपको जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करके। नंबर 2, जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। नंबर 3, कंपनी के पास कोई भी फ्री रिजर्व है, इसका यूज करके कंपनी आपको बोनस शेयर दे देगी। मतलब जब भी हम आपको बोनस शेयर देंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर दूसरे एंड पे हम चले तो दूसरे एंड पे बोनस शेयर कहां से मिलेगा सर? यहां पे एक और पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहां पे सोर्स की बात करें तो यहां पे सोर्स हमारा जो रहेगा वो रहेगा नंबर 1, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, या नंबर 1 पे तो हम CRR देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर 3 पे आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और नंबर 4 पे आपका होगा फ्री रिजर्व।
तो ये बोनस शेयर्स आपको जब भी प्रोवाइडेड होगा तो ये सोर्सेस हम यूज करने वाले हैं। तो अच्छा सर, सोर्सेस को जब भी यूज करेंगे हम तो उस टाइम पे आपके ये सारे के सारे आइटम जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है सर, ये सभी के सभी आपके आइटम लायबिलिटी में जाता है। और जब आप इसको यूज करेंगे तो जर्नल एंट्री में हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये दोनों डेबिट करना पड़ेगा आपको फ्री। और जो आपको जो फ्री के शेयर्स मिलते हैं ना, ये सर्टेन परसेंटेज बेसिस पे मिलता है, परसेंटेज बेसिस पे या फिर आपको प्रोपोर्शनेटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2:1 में मिल गया या 1:2 में मिल गया, कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, यानी एक रेशो में आपको दिया जाएगा। इसके अंदर कोई रेशो नहीं रहता, इसके अंदर तो आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करवा देते हैं। ये रूल्स आपको याद रखना होगा। अच्छा सर, बोनस शेयर के जर्नल एंट्री क्या होती है? तो हमारे पास 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के लिए देख लेंगे। पहले पॉइंट जिसको हम पार्टली पेड अप कर रहे हैं, पार्टली पेड अप को हम क्या बना रहे हैं? फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। पार्टली पेड अप को क्या बना रहे हैं? फुल्ली पेड अप। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? जर्नल एंट्री देखिए, पहली एंट्री जैसे लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यहां पे मेरे पर नीचे जगह है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ही एंट्री होती है यहां पे। एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास 1000 शेयर है एट द रेट 10 ईच और आपने 7 पेड अप है, 7 पेड अप है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो आपके पास शेयर है 10 रुपए फेस वैल्यू थे, लेकिन आपने 7 रुपए ही दिए हैं। तो नाउ कंपनी बोलती है यार तुम्हें 3 रुपए देने की जरूरत नहीं है, इसके कंपनी कंपनसेट कर देगी, आपको कुछ नहीं देना। तो ये भी एक तरीके से आपका बोनस माना जाएगा और कंपनी इसको क्या कर देगी? कंपनसेट कर देगी। तो कंपनसेट कैसे करेगी? कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, मान लेते हैं कंपनी के पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो सबसे पहले हम फाइनल कॉल मांगेंगे, दैट इज शेयर फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब लेट्स कितने हैं? 1000 शेयर हैं और मैं आपको कितना कंपनसेट करने वाला हूं? 3 रुपए, क्योंकि 7 तो आपने दे दिए हैं, तो दैट इज 3000। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, जैसे हम लिखते थे। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसके अंदर देखो हमारा शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट हो गया, इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे चैप्टर्स आपस में लिंक होते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे? दैट इज आपका जो भी यूज करना है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, मान लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। और अगर जनरल रिजर्व में पैसा है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। लेट सपोज कि 1000 यहां पे था और 2000 यहां से निकाल लिया, और 2 शेयर फाइनल कॉल 3000 नीचे लिख देंगे। बीइंग पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्ट इनटू फुल्ली पेड अप, किसमें? बाय वे ऑफ बोनस। तो ये आपकी 2 एंट्री होंगी। मैं इस एंट्री को अच्छे से कर देता हूं सो दैट आपको क्लियर रहे। एक एंट्री आपकी ये हो गई विद नरेशन और एक एंट्री ये हो गई। तो कोई भी पार्टली पेड अप होगा तो उसको इस तरीके से हम कर लेंगे। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 एंट्री आपको क्लियर कट एकदम समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सर, अगर आपको जैसे सेकंड पॉइंट है, जब पार्टली पेड अप नहीं होगा, जब आपको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देना होगा तो कैसे एंट्री करेंगे हम? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? कमेंट में पूछ लीजिएगा, और डाउट नंबर पे जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो डाउट नंबर पे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। ध्यान से पेशेंसली देखिएगा, 1x 2x पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? बहुत क्लियर है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, मैं वो बता दूं, कई बार हमने ये एंट्री करा, ये भी ठीक है,
इसकी जगह पे हमें एक एंट्री और भी कर सकते हैं, उस एंट्री को देख लीजिए। जैसे कि हम 3 एंट्री में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको बोनस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, जैसे ये एंट्री है, मैं इसको एंट्री को नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एंट्री में बदलाव कर रहा हूं, ये ध्यान देना। मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। मैं एक एंट्री करूंगा, जैसे मैं एंट्री क्या करने वाला हूं, एंट्री करूंगा मैं जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये करिएगा बेटर रहेगा, डेबिट। और या और सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व जैसे हमने लिया तो बोनस इशू कर दीजिए यहां, जिससे कि क्लियरिटी मिल जाएगा कि बोनस इशू है। जैसे हमने 1000 माना था और 2000 और बोनस इशू कितने हो गए 3000। बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व यूज एज बोनस। और यहां पे अब क्या लिखेंगे, अब यहां पे डबलिंग एंट्री नहीं करना, अब यहां पे आप कर सकते हैं बोनस शेयर, बोनस शेयर। तो बोनस शेयर अकाउंट एंड डेबिट, और ये पूरे 3000। तो ये वाली कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, ताकि यहाँ पे ना आपको भी क्लियरिटी मिल जाएगा कि सर बोनस शेयर लिख तो दिया है आपने यहाँ पे, है ना। ठीक है, 3 एंट्री, ऐसे ही मैं वहां पे भी 3 एंट्री बता दूंगा जो कि बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो इस नोट्स को थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, है ना, थोड़ा इधर उधर थोड़ा अच्छा हो जाए। तुम भी भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा, उधर कहाँ घुस रहे हो। ठीक है, आइए अब हम करेंगे सर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर वाली बात। दैट इज अब करने वाले हैं जब हम फुल्ली पेड अप बोनस देंगे, फुल्ली फ्री शेयर। जैसे एक एग्जांपल मैं ले ही रहा हूं तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 है, एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, एंड बोनस मान लेते हैं 1:2 का है। इसका मतलब 1:2 का मतलब 1/2 हो गया, ये सिंपल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बोनस इज इक्वल टू 10,000 इंटू में 1/2 कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि 500 शेयर, 5000 हमें बोनस शेयर देने हैं। अब 5000 के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो फंड की है, यानी रिक्वायर्ड जो रहेगा वो रहेगा क्या, 5000 तो नंबर निकले हैं ये, इंटू में 10 करेंगे तो आपको 50,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस का काम करना है। इसके लिए सबसे प्रायोरिटी नंबर पे आपको जो रखना है, मैं यहाँ पे कुछ रिजर्व फंड भी लिख देता हूँ यूज करने के लिए। सबसे पहले मैं रिजर्व फंड यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल CRR मैंने रख दिया यहाँ पे 25,000, एंड नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम इज 20,000, एंड जनरल रिजर्व जो है हमारे पास वो है 25,000। ये हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहली एंट्री करेंगे हम, बोनस शेयर देने से पहले हम सारे के सारे पैसे जो है CRR वगैरह में जो है यूज करेंगे एज अ बोनस। तो कैसे यूज करेंगे हम, एंट्री देखिएगा, एंट्री करेंगे हम, हमें चाहिए 50,000। तो नाउ सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट। सर CRR अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हो, रीजन बीइंग क्योंकि हमें यूज करेंगे तो डेबिट होगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर लो। CRR में हमारे पास 25,000 पूरे डेबिट कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने थे, मैंने अपने एग्जांपल में 20,000 रुपए बोला, तो ये डेबिट कर लो। तो ये दोनों तो प्रायोरिटी बेसिस पे ही लीजिए आप। जनरल रिजर्व अकाउंट आपको ये भी डेबिट कर लेना होगा। यानी सर अगर सिर्फ CRR में पैसा है तो फुल्ली अमाउंट लीजिए, अगर नहीं है तो वो पार्टली की वजह से मैं समझा रहा हूं। और 2 में लिख देंगे 2 बोनस शेयर इशू, दैट इज 50,000, ठीक है। बीइंग
CRR and security premium and surplus या GR use for bonus। क्लियर है? फॉर बोनस। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब इसके बाद एक और एंट्री करना होगा सर। कौन सी एंट्री करेंगे सर इसके बाद? इसके बाद हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। तो बोनस शेयर कैसे इशू करेंगे आइए देखते हैं। अगली एंट्री करेंगे, इनफैक्ट इसमें तो दो ही एंट्री बनेंगी। अगली एंट्री करेंगे बोनस इशू, बोनस शेयर इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कितना आसान है ये, और जस्ट 50,000 लिख लेना। आपको पहले बस कैलकुलेशन पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नरेशन बीइंग बोनस शेयर इशूड। नंबर वगैरह देना चाहते हो आप यहाँ पे, फोन नंबर की बात नहीं कर रहा मैं। नंबर का मतलब है कि आप यहाँ पे डिटेल कितने शेयर थे, कितने क्या थे, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो दो एंट्री होंगी यहाँ बोनस इशू की। तो होपफुली आपको मैंने एक पेज पे ये थोड़ी सी बातें समझाई है, जो कि होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि बोनस इशू क्या होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्जाम में भी आया हुआ है और थोड़ा सा रहेगा, तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसके बाद हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप भी ध्यान से पढ़ेंगे और मैं भी ध्यान से पढ़ूंगा, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। रिवीजन में हम बहुत क्विकली ही रिवाइज करने वाले हैं, लगभग 15-16 मिनट हो गया और 10-15 मिनट इसमें, 30 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा। देखिए क्या कहते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट SKD लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया था शिक्षा धाम लिमिटेड के नाम से। पर्टिकुलर द प्रेफरेंस शेयर ऑफ कैपिटल 100 ईच। हमारे पास पहले से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो कि 10% वाला है, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का था जिसका पेड अप 5 रुपए है। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट है कि हमें 10 वाले शेयर 5 रुपए का ही था, जो 4 लाख रुपए होते हैं। सरप्लस पहले से हमारे पास है, जनरल रिजर्व पहले से हमारे पास है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास पहले से अवेलेबल है। ये फंड हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। आपको फॉलोइंग काम करना है कि सबसे पहले पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आपको जो इस साल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, इस साल जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, उस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आपको पेमेंट करके दिखा देना है। डिक्लेयर बोनस शेयर भी करना है। अब कौन कौन से बोनस शेयर? टू मेक फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टली पेड अप शेयर थे उसको हम फुल्ली पेड अप करने वाले हैं। दैट इज ये वाला जो था, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करना होगा, एक पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना होगा। और मैंने साथ के साथ ऑफर कर दिया 1:2 का टू ईच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो हमारे पास पुराने शेयर होल्डर हैं उनको मैंने 1:2 का एक बोनस ऑफर किया, यानी 10,000 है तो मैं 5,000 दे दूंगा जैसे। तीसरा कहता है कि डिविडेंड जो था वो 15% दिया जा रहा था ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन। तो कहा गया कि भैया हम 15% का हम देंगे, लेकिन जो पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाया गया उसको कंसीडर करने के बाद, और इंटरिम डिविडेंड अलग से दिया जाएगा इन कंसिडरेशन। ऑलरेडी पेड कर दिया था हमने ओल्ड कैपिटल पे, दैट इज 5% के हिसाब से। इंटरिम डिविडेंड कितने दिए जाएंगे? दैट इज 5% के हिसाब से। ये क्वेश्चन 10 ईयर का ही है, तो 10 ईयर में वहां पे गलती से, चलो 5% है ना, इसको हम आंसर में 10% के हिसाब से कर दिया है मैंने, तो उसको ठीक कर लीजिएगा अगर जिसके पास 10 ईयर होगा। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड डिविडेंड पेड अप कैपिटल ओनली, जो कि डिविडेंड होगा आर्टिकल सिर्फ पेड अप कैपिटल पे होगा। गिव जर्नल एंट्री ऑफ द कंप्लीटली एंड सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमारे पास डिविडेंड देते टाइम पे पहले से ही बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको आ जाइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में इसके लिए लिख दूं कि भैया ये जो शेयर था, ये शेयर जो था, ये जो शेयर आपको दिख रहा है ये 5 रुपए है। तो और कितना हम पैसे मंगवाएंगे? बोलेंगे भैया नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो जो 4 लाख रुपए है वो हमें 5 रुपए के हिसाब से है। तो यानी देखा जाए कायदे से तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो और हम इसको फुल्ली पेड अप बनाने के लिए हम 80,000
इनटू में 5 रुपए, यानी अगेन 4 लाख रुपए हम बाय वे ऑफ बोनस यूज करेंगे। तो 4 लाख रुपए बोनस यूज करना है, तो हम पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में है, तो मैं ऐसा करता हूं ना, 4 लाख सीधा यहीं से यूज कर लूंगा, या तो इसको नहीं छोड़ो, हम पहले करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को 4 लाख रुपए यूज, तो ये वाला यूज हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस हम जनरल रिजर्व से यूज कर लेंगे, या इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, सारा मैं जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा इसके लिए। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि हम 1:1 का बोनस शेयर भी देंगे। तो 1:1 का जब बोनस शेयर दोगे तो बोनस शेयर कितना होगा? बोनस शेयर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 80,000 शेयर है, और 80,000 और रेशियो 1/2 बना, तो यानी हम 40,000 बोनस शेयर भी दे देंगे। तो बोनस शेयर जो होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज 40,000 इंटू में 40,000 इंटू में 10, यानी 4 लाख का। बाय कोइंसिडेंस आपको पार्टली पेड अप में भी जो कन्वर्ट कर रहे हो वो भी 4 लाख बन रहा है, और बोनस भी 4 लाख बन रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास इसके लिए पैसा कहां से यूज होगा? देखो हमारे पास ना, अब इसमें जो थे ना 6 लाख में से तो हम 4 लाख यूज कर चुके हैं। अब यहां पे हमारे पास सिर्फ 2 लाख बचे हैं। तो हम एक बार फंड को मैं रिकैलकुलेट कर लूं कि मेरे पास पीएनएल में जो बचा है, वो पीएनएल में बचा हुआ है हमारे पास 4 लाख, और जो हमारे पास जीआर में बचा हुआ है वो भी 4 लाख है, एंड एसपी में हमारे पास बचा हुआ है 2.5 लाख। हमें फ्री वाले बोनस के लिए टोटल हमें 4 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 2.5 लाख इसमें से ले लेंगे और 1.5 लाख इसमें से यूज कर लेंगे। तो हमारे पास स्टिल इसमें से 1.5 कर लेंगे तो 2.5 बच जाएंगे हमारे पास, है ना। 2.5 हमारे पास स्टिल बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2.5 लाख, इसमें स्टिल रिमेनिंग हमारे पास बचा होगा। हम अभी पहले पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर डिविडेंड देना होगा तो डिविडेंड की कैलकुलेशन देख लीजिए यहां पे। डिविडेंड की कैलकुलेशन, डिविडेंड दो हैं, एक है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी हमारा 3 लाख का 10%, यानी एक तो ये डिविडेंड देना होगा 3 लाख का 10%। डिविडेंड कहां से दिया जाता है? पैसे तो पेड से किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व का यूज किया जाता है। दैट इज 30,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कर लेंगे। और अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पे 2 टाइप के डिविडेंड है। एक तो जो हम फाइनली जो हमारा इंक्रीज होके कैपिटल है वो तो 80,000 है। तो इस 80,000 रुपए पे 80,000 इंटू में 10 यानी 8 लाख रुपए पे जो हम डिविडेंड देने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन ने खुद कहा है कि भाई 15% दे दो, 15% दे दो। तो 8 लाख पे 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1,20,000, है ना। 8 लाख पे 15%, 80,000 और 40, 1,20। और कहता है हमने 5% इंटरिम डिविडेंड भी दिए थे। तो 5% जब इंटरिम दिए होंगे तो साल के एंड में थोड़ी ना दिए होंगे, साल के बीच में दिए होंगे। तो वो तो आपके पास उस टाइम तक तो शेयर की वैल्यू जो थी वो 4 लाख थी। तो इसके ऊपर अगर आपने 5% दिया होगा तो दैट इज आपका 20,000। तो हेयर आपका जो डिविडेंड टोटल पेमेंट होने वाला है प्रेफरेंस शेयर पे 30, इस पे 20 और इस पे आपका 20, यानी इक्विटी के ऊपर टोटल 140 का पेमेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? अब हम जर्नल एंट्री एक एक करके करेंगे। तो पहले मैं बोनस इशू कर देता हूं और बाद में मैं डिविडेंड की एंट्री कर दूंगा। सर कोई इसमें डेट वगैरह भी होता है? मंथ का एंड हमारा लिया जाता है। तो आ जाइए, बिल्कुल फॉर्मेट में ही फॉलो कर लेते हैं हम। पहले मैं आपके लिए इसका फॉर्मेट बना लेता हूं। हालांकि यहां पे भी हो जाता, चलो एनीवेज हम नीचे कर लेंगे। बस एक दिक्कत रहेगी, मैं बार बार क्वेश्चंस आपको मूव करके दिखाऊंगा।
अरे बहुत बड़ा पेज है ये तो। चलिए ठीक है, अब जनरल एंट्री करते जाऊंगा, दिखाते जाऊंगा। सबसे पहली एंट्री हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाते हैं। उसके लिए कितने एंट्री बताई थी? 3, वो कर लेते हैं, आ जाइए। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा बन गया यार, एनीवेज चलो। दैट इज जनरल एंट्री पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप के लिए सबसे पहले फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। तो दैट इज हमारा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप खुद लिख लेंगे या मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा ना मजा सा नहीं आ रहा पेज के अंदर। पेज के अंदर अकाउंट बड़ा हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा। 1 मिनट दीजिए बस, इसको ठीक कर लेते हैं। अब थोड़ा बढ़िया हो गया। तो अब सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करने जा रहे हैं? अब एंट्री करने जा रहे हैं, दैट इज हम सीधा सीधा हम करेंगे बोनस को पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने का। तो एंट्री क्या करूंगा मैं? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। पैसा मिलेगा नहीं लेकिन हमने लिख दिया अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू, फर्स्ट एंट्री डन। सर अमाउंट क्या लोगे यहाँ पे, ये भी देख लो सर। अमाउंट की बात करें तो आपको पता है कि भैया हमारे टोटल जो पहले शेयर थे वो कितने थे? शेयर हमारे जो हमने यहाँ पे निकाले थे, देखो कैलकुलेशन करके कितने शेयर थे? टोटल शेयर थे हमारे 80,000। तो ये 80,000 को ही मैं 5 रुपए दूंगा, दैट इज 4 लाख रुपए। तो 80,000 इंटू में 5, दैट वन इज 4 लाख, और यहाँ भी 4 लाख। होपफुली क्लियर होगा। सेकेंड एंट्री देख लीजिए। अब सेकेंड एंट्री में हम बोनस की एंट्री करेंगे। तो बोनस के लिए मैंने बोला पूरा का पूरा मैं जनरल रिजर्व यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। जनरल रिजर्व ये बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। बोनस इशू या बोनस शेयर इशूड अकाउंट कर दोगे। कितने रुपए सर? जितने की जरूरत है वही 4 लाख। बिंग लिख दोगे ऊपर जैसे लिखवाया था कि जनरल रिजर्व जो है यूज कर लिया फॉर बोनस।
इशू, इसको कलर चेंज कर देते हैं सो दैट थोड़ा सा ये लीजिए, ये सेकेंड एंट्री डन। जगह है, जगह तो काफी है। इसके बाद हमें थर्ड एंट्री करनी होगी। थर्ड एंट्री कौन सी है सर? तो हम करेंगे यहां पे शेयर, दैट इज बोनस इशू, बोनस बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो कितने, अगेन वही रहेगा 4 लाख। ये इसका बीइंग नहीं लिख रहे, आप बीइंग तो समझ ही गए होंगे क्या लिखना है। ये एंट्री कर लिया। ये 3 एंट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए। तो हमने इसका पहला पार्ट कर लिया। अब कहता है भाई बोनस इशू भी करिए, तो वो भी कर लेते हैं। तो अगेन एक एंट्री और करना होगा, जिसके लिए मैंने कहा था मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करूंगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करके करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, और इसके साथ साथ जनरल रिजर्व भी ले रहे हैं, अकाउंट डेबिट और टू बोनस इशू। तो अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख था हमारे पास, और यहां से 1.5 लाख रुपए निकाला, और ये 4 लाख हो गया। बीइंग बोनस इशू या सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व यूज फॉर बोनस इशू। बोनस इशू काफी ये छोटा सा हो गया है, पतला पतला दिख रहा है। एनीवेज अगली चलो बड़े में ही करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जो मुझे लेना चाहिए था वो ले लिया नहीं मैंने, तो फॉन्ट ऊपर नीचे हो गया। अब हम बोनस इशू कर देंगे, इसी फॉन्ट से काम करते हैं। अब हम बोनस इशू कर देंगे। तो कैसे करोगे बोनस इशू? दैट इज हमारा जो बोनस इशू है उसको डेबिट करेंगे, बोनस इशूड अकाउंट डेबिट टू, बोनस इशूड अकाउंट डेबिट टू, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कर देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हालांकि यही बोनस इशू की एंट्री है, इसके अलावा कोई बोनस इशू की एंट्री नहीं होती है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा डिमांड कर लेता है, जैसे इसमें डिविडेंड पेमेंट का भी एक्स्ट्रा डिमांड किया हुआ है, और जो टोटल डिविडेंड की बात करें तो टोटल डिविडेंड हमें कितना देना है? 31 और प्लस में 40,000, तो यानी टोटल 1,70,000 का हमें डिविडेंड पे करना है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम अलग भी पेड कर सकते हैं और कंबाइन भी पेड कर देंगे। तो पहले 1,70,000 रुपए हमारे पास जनरल रिजर्व में है, या फिर हम सरप्लस का यूज कर लेंगे। डिविडेंड हम मेनली सरप्लस से देते हैं। तो आ जाइए, तो अब क्या करेंगे? हम पहले सरप्लस को यूज करेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू आपका जो प्रेफरेंस शेयर था, ठीक है, तो डिविडेंड टू डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और टू इक्विटी शेयर डिविडेंड। तो टोटल कितने हैं? 170, जिसमें से 30 ये है और 140 ये है। बीइंग डिविडेंड
अमाउंट ड्यू। अब ये डिविडेंड, हालांकि इसकी और भी दूसरी एंट्री हो सकती है, अब ये डिविडेंड हम क्या करेंगे, उनको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि हमारे पास एक सेपरेट बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब डिविडेंड हमें सेपरेट बैंक अकाउंट से ही करना पड़ेगा। तो डिविडेंड अब क्या है, डिविडेंड बैंक अकाउंट कर देंगे। अब पेमेंट करना है इसको, तो हम करेंगे, किसको पेमेंट करना है सर, या फिर हम इसकी एंट्री में एक थोड़ा सा मैं चेंजेस करने जा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, इसी से ही हम काम चला लेते हैं। थोड़ा सा बैंड हो जाता हूं, लगता है कि मैं यहीं चला गया, बार बार देखना पड़ता है मुझे स्क्रीन पे। आइए अब डिविडेंड पेमेंट कर देंगे। किस किस डिविडेंड को देना है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, उसके बाद सर इक्विटी शेयर डिविडेंड, टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, जस्ट एक ही एंट्री करना होगा। डिविडेंड अमाउंट क्या हो गया, पेड हो गया, बीइंग डिविडेंड अमाउंट पेड, ये लीजिए dividend amount paid. Here is 30,000, 1,40,000 and 1,70,000. सॉरी इसके नीचे आएगा 1,70,000। तो ये है हमारी पूरी की पूरी एंट्री और ये था क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार नोटिंग करिएगा, फिर 10 ईयर के क्वेश्चंस या पीछे एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढिएगा, उसको लगाइएगा। तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर डिविडेंड एक क्वेश्चन में हमने रिवाइज कर लिया। इसके पॉइंट्स क्या क्या गिवन हो सकते थे, होपफुली आपको समझ में आएगा। सेमेस्टर 3 का भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जुड़िएगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और फिर इसके नोट्स अगर आपको चाहिए ये वाले, तो एप्लीकेशन पे जाइए और एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल में, जैसे कि यूजुअली हमने पहले दिया था, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोनस शेयर्स का पूरा रिवीजन। इन शॉर्ट लगभग आधे घंटे में पूरा बोनस हमने खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।